हिंदुओं में, मन में वो भावना आई है जो भावना पीएम मोदी और सीएम योगी ने उनके अंदर जगाने की कोशिश की है। वो भावना है हिंदू एकता की। वो भावना है बिना बटे, बिना कटे पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने की। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इसी बात का है कि हिंदुओं को बांटने वाले पूरी ताकत से लगे हुए, लेकिन हिंदुओं को एकजुट करने वाले, उनकी ताकत कहां जाती? कभी जाति के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर, किसी उत्तर भारत के नाम पर, कभी दक्षिण भारत के नाम पर बांटने की भरपूर कोशिश होती। लेकिन हिंदुओं को तोड़ने का जो सपना देख रहा है, उन लोगों के सामने मोदी योगी की एक दीवार सी खड़ी, जो खुलकर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे ने जाति की राजनीति करने वालों के पूरे खेल को कैसे पलट दिया है और कैसे हिंदुओं की एकता इस बांटने वाली राजनीति के सामने जरूरी है। पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता है जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब बनता है? अब लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा हूं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मोदी, हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते। हरियाणा के परिणामों ने किस किस को चिंता में डुबोकर चकरघिन्नी बना दिया है, पूछिए। हिंदू बटा तो क्या घटा और हिंदू एकजुट हुआ तो क्या हुआ, परिणाम सबके सामने है। यही सबसे बड़ी चिंता उस विपक्ष की जिसने जाति वाला मायाजाल फैलाकर करीब 3 महीने पहले ही लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटों पर समेट दिया था। अब तो बस ईवीएम के बहाने वाला खंबा है और शिकायतों की लंबी फहरिस्त। तो क्या विपक्ष के हिंदुओं को बांटो फार्मूले का काउंटर मिल गया? मोदी योगी का बटोगे तो कटोगे मंत्र हिंदुओं को समझ में आ गया? आखिर हिंदू एकजुटता की लाइन से क्यों घबरा रहा है विपक्ष? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आगे समझने और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उस बयान को सुनना जरूरी है जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जो फिलहाल सीएम के बटोगे तो कटोगे वाले फार्मूले से बेहद आहत है। इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता है जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब बनता है? मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पर ध्यान दे कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की भाषा ऐसी होगी तो जो यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महफूज करेंगे? तो सवाल बर्क साहब के इसी टाइप के बयान को लेकर है कि ऐसी कौन सी बात कह दी सीएम योगी ने जिससे ये इतने पीड़ित हो गए। अगर मोदी योगी हिंदू एकजुटता की बात करते हो तो इसमें गलत क्या है? क्या ये बात ढकी छुपी है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव वोट बैंक के खास फार्मूले को साध कर ही सत्ता की मलाई काटती रही है? अब जरा ये समझने की जरूरत है कि सीएम योगी ने अगर बटोगे तो कटोगे बात कही तो इसके पीछे वजह क्या थी। दरअसल बीजेपी कहती है कि 2024 लोकसभा चुनावों से लगातार विपक्ष का मकसद है हिंदुओं में जाति भेद को बढ़ाना, क्योंकि अगर हिंदू जाति में बटे तो फायदा होगा।
इसलिए पिछड़ों और दलितों को भड़काना, आरक्षण के मुद्दे पर झूठ फैलाना और हिंदू वोट बैंक में बिखराव करने की कोशिश हुई। अब लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। तो जो जातियों में हिंदू समाज को बांटे वो ठीक, जो मुसलमानों से जाति न पूछे वो सेकुलर, और जो हिंदुओं से जाति में न बंटने की अपील करे वो कम्युनल। ये चित भी मेरी और पट भी मेरी वाला दांव आज का नहीं है। बीजेपी कहती है कि आजादी के बाद से इसी जाति में बांटो वाले फार्मूले पर कांग्रेस ने 50 सालों से ज्यादा वक्त तक इस देश में राज किया। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। तो क्या ये दो सूत्र हिंदुओं को जाति में बांटने वालों की मंशा पर भारी साबित हुए? जब भी मोदी योगी हिंदू एकता की बात करते हैं तो जाति की राजनीति करने वाले बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक दुकान बंद होने का खतरा मंडराता है। 2024 के इलेक्शन में तो भ्रम और झूठ की राजनीति करके जाति वाली राजनीतिक दुकान चला ली गई, लेकिन यह भ्रम और झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इनकी इस राजनीति का तोड़ मोदी योगी ने नए नारे से निकाल दिया, जिसमें हिंदुत्व की नई लहर देश में पैदा की। आज स्थिति यह है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे संघ हो, चाहे पीएम मोदी हो, या बीजेपी का ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी नेता या कार्यकर्ता हो, सब ये मानते हैं कि बांटने की राजनीति करने वालों से निपटने का फॉर्मूला इसी एक नारे में है कि बटेंगे तो कटेंगे। सच यही है कि बीते 10 सालों में सधे हिंदुत्व एकता के सूत्र ने विपक्ष के बने बनाए जाति भेद और एक मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को खंड खंड किया है। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक के तुष्टीकरण और हिंदुओं को बांटने वाला विपक्षी फार्मूला इतनी कोशिशों के बाद भी लगातार फेल हुआ। ब्रांड मोदी प्लस हिंदुत्व प्लस विकास का मतलब है विपक्ष की हार, और इसकी काट के तौर पर जो फार्मूला राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लेकर उतरा वो है हिंदू माइनस जाति, जिसका मतलब है विपक्ष की जीत। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। इंडी गठबंधन और उसके नेता ये आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं कि हिंदुओं को भड़काकर बीजेपी सत्ता की राजनीति करती है। लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी या कोई इंडी गठबंधन का दूसरा नेता, सबके ऊपर आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण के लगते रहे हैं। अब ताजा मामला देखिए। कर्नाटक के हुबली में 2022 में हुए दंगे का केस वहां की कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया।
आरोपों के मुताबिक इस दंगे में समुदाय विशेष की करीब 158 लोगों की भीड़ ने न सिर्फ पुलिस बल पर लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया था, बल्कि इसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे और सरकारी और निजी वाहनों को भी तहस नहस कर दिया गया था। अब इस केस के कांग्रेस सरकार की तरफ से वापस लेने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कानून और पुलिस विभाग के विरोध के बावजूद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पुराने हुबली पुलिस स्टेशन दंगा मामले को वापस ले लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि ये कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नंगी राजनीति है। वोट बैंक के तुष्टीकरण का ये खेल डंके की चोट पर होता रहा है और ऐसा ही एक खेल करीब 12 साल पहले यूपी में हुआ था, जब यूपी में अखिलेश की सरकार थी। तब तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 2012 में आतंकियों पर से केस वापस लेने की कोशिश की थी। 7 मार्च 2006 में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। 2012 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दी थी। इस पर तर्क टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने पूछा था कि क्या आतंकियों को पद्म भूषण से नवाजना चाहती है यूपी सरकार।